Hello, good evening, everyone. How are you? Yesterday we had discussed a few points related to transportation, and today we will discuss further about transportation. You already knows very well that we are doing revision. We almost completed our syllabus, and in previous 2020. Now we are in 2021, and we have to revise so that we will get good marks for our board. So today's the topic is blood clotting or coagulation. What is the meaning of blood clotting or coagulation? Let's discuss. Blood clotting means uh, इफ़ यू गेट इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी हुई है या कहीं पे कट लग गया है, तो ऐसा नहीं होता कि कट लग गया तो सारा का सारा ब्लड जो है वो बाहर निकल गया और आपकी बॉडी से जितना रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता ना। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वहाँ से खून निकलना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो खून निकलना बंद होना जो ये प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर है, ये जो पाइप्स हैं, इस तरह की पाइप्स हैं जो ब्लड को फ्लो करा रही हैं, वहाँ पे तो ब्लड नहीं जम रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब कट होता है तभी जमता है। तो जब दो चीज़ें यहाँ से आपकी हैं, एक तो क्लियर ये कर दूँ मैं कि ब्लड क्लॉटिंग का मसला वहाँ पर होता है जब आपकी इंजरी होती है और कहीं पर कट लग गया, कहीं पर चोट लग गई तो ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ये लॉस जो ब्लड का हो रहा है ना, ये पूरा सिस्टम जो होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो ये जो पंपिंग सिस्टम है या बॉडी में जितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो यही इन्हीं चीज़ों को इफ़ेक्ट ना होने पाए या इन चीज़ों को इफ़ेक्ट होने से बचाने के लिए हमारी नेचर ने हमें हमारी बॉडी में सिस्टम दिया हुआ है जो इसको रोकने में हेल्प करता है, जो कि होती हैं प्लेटलेट्स, जो आपका ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो हो गया आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। अब जो चीज़ें एक चीज़ और ये भी जान लीजिएगा कि जो ज़्यादा होता है वो प्लाज्मा है और जो कम अमाउंट में होता है, कम परसेंटेज में होता है, वो आपका होता है सेलुलर कंपोनेंट्स। यही जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो उसी में आता है आपका प्लेटलेट्स, और ये जो प्लेटलेट्स होता है, यही प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपसे ये पूछा था कि वाई नॉट ब्लड क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जो है वो क्यों नहीं क्लॉट होता है। तो जो हमारी सेलुलर कंपोनेंट्स थे उसमें तीन तरह की सेल्स थी। एक तो था आपका आरबीसी, एक तो था आपका डब्ल्यूबीसी और एक था आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं, है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि जब ब्लड प्लाज्मा में जो डब्ल्यूबीसी जो था ना, डब्ल्यूबीसी सेलुलर कंपोनेंट्स जो थे, सेलुलर फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो थे, उसमें कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है। जिसको बेसोफिल सेल्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स निकालती हैं, ठीक, जो ब्लड को नहीं जमाता, जिसको कहा जाता है हेपेरिन। ठीक है। जो ब्लड को जमने नहीं देता है, वो एक केमिकल निकालती हैं बेसोफिल सेल्स, जो कि डब्ल्यूबीसी ही होती हैं। वो एक केमिकल निकालते हैं जिसको कहा जाता है हेपेरिन। इसकी वजह से जो है वो ब्लड जमता नहीं है। इसको एंटी क्लॉटिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो हेपेरिन का एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये पूछ सकता है, व्हाट इज़ हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या होता है कि प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है। जब ब्लड वेसल्स में है, ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर है, तो उसमें जो हेपेरिन होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है आपका, तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, और अगर कॉपी में मेंशन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ ये क्या होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीरम। सीरम क्या होता है कि अगर हम ब्लड से, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो जो भी चीज़ें बचती हैं उसी को कहा जाता है सीरम। ठीक है। अगर हम ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, जो कि प्लेटलेट्स हैं, उसको हम निकाल दें तो जो चीज़ बच गई वही क्या होता है, आपका सीरम होता है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लें। ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी पता होगी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो पाइप्स होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। एक तो होता है आपका आर्टरीज, एक तो होता है आपका वेन्स, और दूसरी होती हैं आपकी कैपिलरीज, जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं। ठीक, लेकिन जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ये जो आर्टरीज और यही जो वेन्स होती हैं, वेना कावाज में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में भी कन्वर्ट हो जाती हैं और एओर्टा में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, आर्टेरियोल में हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही तरह की पाइप्स होती हैं, मेनली आपकी आर्टरी हो गया और ये वेन हो गया। ठीक है, मेनली 2 ही पाइप हैं, लेकिन इन पाइप्स में कौन सी चीज़ कब फ्लो हो रही है उसके हिसाब से जो है वो इनके नेम अलग अलग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगी आपको। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ लें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्लियर पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर पे बोझे की तरह सारी चीज़ें बर्डन की तरह डाल दें। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ें, कोई मसला नहीं है, और आराम से पढ़ें। सारे कंसेप्ट बस क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से अगर बनता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पूरी बुक पढ़ लें तो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है व्हाट इज़ ब्लड वेसल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल क्या है। ठीक है, तो ब्लड वेसल बताइए और फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल क्या होता है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो लेट्स ओवर द क्लास। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी